तो भाई लोग की शुरुआत होती है बियंका बलेयर से और बियंका बलेयर आकर वही अपनी बकवास करती है कि भाई मुझे चाहिए चैंपियनशिप मैच इयो स्काई के सामने। तभी वहां पर डैमेज कंट्रोल आ जाती है और कहती हैं अगर तुम्हें इयो स्काई से चैंपियनशिप मैच चाहिए तो पहले तुम्हें पूरी डैमेज कंट्रोल से भिड़ना होगा। उसके बाद शार्लेट फेयर और शॉर्ट सी भी आ जाती है और वो कहती है कि सिर्फ बियंका बलेयर अकेले नहीं है जिसे वो चैंपियनशिप मौका चाहिए, हमें भी चाहिए, लेकिन उससे पहले हम डैमेज कंट्रोल को तोड़ना फोड़ना चाहेंगे। तो वहां पर भसड़ हो जाती है और उसके बाद एक मैच ऑफिशियल हो जाता है कायरी सेन वर्सेस बियंका बलेयर आज के मेन इवेंट के लिए। उसके बाद कुछ आते हैं शो के ऊपर क्योंकि उनका मैच है बॉबी लैशली के साथ। लेकिन ये मैच स्टार्ट होने से पहले डाउन के लो डाउन में हमें दिखाया जाता है बॉबी लैशली ने कहा था अगर तुम्हें आगे कुछ करना है तो पहले अपना नाम कमा के दिखाओ, अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो अपना नाम बना के आओ। और इसीलिए वो मैच स्टार्ट होने से पहले भी दिखाते हैं कि कौन सा नाम, ये वाला नाम जो पूरी दुनिया मेरा नाम जो अभी ले रही है, यानी कि पूरा जो अरीना है भाई वो बॉबी बॉबी के चैंट्स लगा रहा होता है। इसलिए बॉबी कहते हैं कि तुम्हें ये नाम कमाना है और तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ कर सकता हूँ, मैं तुम्हें तोड़ फोड़ सकता हूँ। उसके बाद बुच जो है चाटा लगा देते हैं बॉबी लैशली को, ऑफ कोर्स नॉट गुस्सा दिलाने के लिए। उसके बाद मैच स्टार्ट होता है और बॉबी लैशली क्योंकि गुस्से में आ चुके हैं तो भाई वो पूरे मैच में बुच को बुरी तरीके से धोते हैं, लेकिन बुच भी जो है सामना करते हैं बॉबी लैशली का अच्छे तरीके से। लेकिन लास्ट में लगती है एक बेस्ट स्पीयर, हाँ भाई रोमन रेंस से अच्छी तो शायद तुम लोगों को नहीं लगेगी, लेकिन हाँ एक बढ़िया स्पेयर लगती है बॉबी लैशली के द्वारा। और उसके बाद जो है बॉबी लैशली इस मैच को जीत जाती है। देन बैक स्टेज में हमें दिखाया जाता है कि डैमेज कंट्रोल बेली से कह रही होती है कि जब हम पिट रहे थे तो तुम कहाँ थी। तो बेली कहती थी कि मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं वहाँ पर आ जाती, वरना स्काई बेली से कहती है कि आज कायरी का मैच है तो हो सकता है हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े। तो बेली कहती है ठीक है मैं आ जाऊंगी, लेकिन बेली कुछ खास जो है इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है इन चीज़ों में। हो सकता है डैमेज कंट्रोल जल्द ही टूटने वाली है क्योंकि बेली का तो फेस टर्न होने ही वाला है। उसके बाद बैक स्टेज में हमें दिखाया जाता है कि निक एल्डस के सामने अचानक से पॉल हेमन आ जाते हैं और पॉल हेमन कहते हैं कि क्या तुमने रैंडी ऑर्टन को स्मैकडाउन पर इनवाइट किया है। तो निक एल्डस कहते हैं कि मैंने सिर्फ इनवाइट ही नहीं किया है, आज मैं स्मैकडाउन पर उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करने वाला हूँ ताकि वो स्मैकडाउन पर ही रह सके। तो पॉल हेमन कहते हैं कि तुमने इसके बारे में रोमन रेंस से बात की है। तो निक एल्डस कहते हैं कि देखो मैं जानता हूँ कि रोमन रेंस को अगर कोई संदेशा पहुंचाना है तो तुमसे बात करनी चाहिए, ऐसा मेरे लैपटॉप में दिखा रहा है। तो मैं तुमसे कह देता हूँ जाकर रोमन रेंस को कह दो कि अगर मुझे रैंडी ऑर्टन को यहाँ पर स्मैकडाउन पर रखने के लिए पूरी ब्लड लाइन को भी निकालना पड़े तो मैं तैयार, और तुम जो कर सकते हो तुम कर सकते हो, तुम करोगे क्या इसके बारे में। तो पॉल हेमन कहते हैं कि मैं वही करूंगा जो मैं हमेशा करता हूँ। उसके बाद पॉल हेमन वहां से चले जाते। उसके बाद बैक स्टेज में केली हारे हुए बुच से पूछ रही होती हैं कि आप कब अपना मैच भी हार गए तो आप यहाँ पर और क्या करेंगे आगे। तो बुच कहते हैं कि मैं यहाँ पर लड़ने के लिए आता हूँ और मैं लड़ूंगा, लेकिन तभी पीछे से ब्रिटी डडली आकर बुच की बेइज्जती करने लगते हैं। उसके बाद बुच जो है सीधा हमला कर देते हैं प्रिटी डडली के ऊपर, लेकिन प्रिटी डडली जो है बुच को तोड़ फोड़ के वहां से निकल जाती है। देन जो है कैथिकली नैमोर अपने सस्ते नैमोर यानी कि जो कि भाई अब एक्वामैन जैसे क्यों लग रहे हैं मुझे पता नहीं क्या हो गया है। तो सस्ते नैमोर यानी कि सैंटोस को बार से पूछती हैं कि आप जो रे मिस्टीरियो के साथ कर रहे हैं और जो अभी आप अपने ही भाई से लड़ने जा रहे हैं क्या आपको लगता है कि ये सब सही है। तो वो कहते हैं कि देखो रे मिस्टीरियो ही वो बंदा है जिसकी वजह से LWO जो है आज यहाँ पर आ चुका है। कार्लिटो जब से ज्वाइन हुआ है LWO में तभी से वो उन्होंने मुझे निकाल दिया था, इसमें कोई नई बात नहीं है। और आज जब मेरे भाइयों को पता चलेगा सच्चाई का तो वो जरूर मेरा साथ देंगे कभी ना कभी, अभी के लिए मुझे उसी से लड़ने जाना हो। तो उसके बाद भाई सैंटोस को बार का मैच होता है। सैंटोस का मैच होता है जैकविन वेल्डे, पता नहीं भाई कैसा अजीब सा नाम है, छछुंदर से एक मैच होता है। और ये मैच भाई ठीक ही था भाई, लेकिन कुछ खास इंप्रेशन नहीं जमा पाया। लेकिन लास्ट में जो है नैमोर यानी कि भाई सैंटोस को बार अपना फिनिशर पायल ड्राइवर लगाकर इस मैच को जीत जाते हैं। लेकिन मैच जीतने के बाद भी वो जो है अटैक करने लगते हैं छछुंदर के ऊपर, तो तभी पीछे से ड्रैगन ली आ जाते हैं और वो जो है उसे देखकर नैमोर तो वहां से भाग जाता है, लेकिन वो वापस आते हैं और वो ड्रैगन ली के ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन ड्रैगन ली पलटवार करते हैं, अच्छे अच्छे मूव्स के साथ धो देते हैं सैंटोस को और बचा लेते हैं जैकविन वेल्डे जो भी है भाई ये इसको बचा लेते हैं। देन उसके बाद बैक स्टेज में दिखाया जाता है कि लोगन पॉल जो है वो निक एल्डस से बात कर रहे हैं। देन निक एल्डस जो है कॉन्ट्रैक्ट देख रहे होते हैं जिसके ऊपर वो रैंडी ऑर्टन के साइन करवाने वाले हैं। लेकिन तभी एडम पियर्स आ जाते हैं और वो कहते हैं कि क्या मैंने सही सुना कि तुम आज यहाँ पर स्मैकडाउन पर रैंडी ऑर्टन को साइन करने वाले हो। तो मैं बता देता हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ आने वाला हूँ वहाँ पर मंडे नाइट रॉ पर रैंडी ऑर्टन को साइन करवाने के लिए। तो भाई यहाँ पर वॉर होने वाली है, लास्ट में देख लेना। उसके बाद लोगन पॉल आते हैं शो के ऊपर और वो अपनी तारीफों के पुल बांधते हैं और कहते हैं कि मेरे हेटर्स तो मुझसे ऐसे ही जलते रहते हैं, अब कहाँ हैं वो हेटर्स। लेकिन वो एक मेजर अनाउंसमेंट करते हैं एक टूर्नामेंट की जिसमें जो भी जीतेगा
उसे मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए एक मौका, यानी कि लोगन पॉल के साथ एक मैच फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। लेकिन भाई इसमें ना एक NXT का प्लेयर भी होने वाला है, यानी कि एक NXT सुपरस्टार भी होने वाला है, जो अभी अनाउंस नहीं किया गया कि वो कौन होने वाला है। मे बी वो कार्मेलो हेव्स हो सकते हैं, और जहां तक मुझे लगता है तो वो NXT का सुपरस्टार इस मैच को जीतने वाला है, क्योंकि केविन ओवेंस और ऑस्टिन थ्योरी, ग्रेसन वॉलर तो अपने आप में ही डूबे रहेंगे, और सैंटोस और ड्रैगन ली भी अपने आप में डूबे रहेंगे, और बॉबी और कैरियन क्रॉस जो कि रिटर्न करने वाले हैं, उन दोनों की तो आपस में ही एक नई स्टोरी स्टार्ट होने वाली है यहाँ से। तो इस वजह से भाई NXT वाला सुपरस्टार इस मैच को जीतने वाला है और लोगन पॉल के सामने जाने वाला है। देन उसके बाद केविन ओवेंस आ जाते हैं और वो लोगन पॉल की भाई भरपूर बेइज्जती करते हैं जितनी वो कर सकते हैं, और वो कहते हैं कि मैं तुम्हें दिखा दूंगा, तुमसे ये तुम्हारा टाइटल ले लूंगा, मैं तुमसे सिर्फ इसीलिए लड़ूंगा ताकि मैं तुमसे ये टाइटल दे सकूं। गर्मा गर्मी होने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर ग्रेसन वॉलर आ जाते हैं और वो जो है लोगन पॉल की ही तारीफ करते हैं। वो भी आने के बाद ऑस्टिन थ्योरी भी जो है लोगन पॉल की ही तारीफ कर रहे होते हैं कि तुम देखो किसके सामने खड़े हो। वो बंदा सबको नॉकआउट करता है, और ये कहने के बाद केविन ओवेंस जो है वो ऑस्टिन थ्योरी को ही नॉकआउट कर देते हैं एक पंच से, और ऑस्टिन थ्योरी रिंग के बाहर जाकर गिरते हैं। देन शो के ऊपर मैच होता है केविन ओवेंस वर्सेस ग्रेसन वॉलर के बीच, और भाई केविन ओवेंस का मैच है एग्रेशन और अग्रेसिव मैच ना हो। इस मैच में अग्रेशन भी था, अग्रेसिवनेस सब कुछ था भाई, काफी गर्मा गर्मी वाला मैच देख के मजा आ गया। और भाई इस मैच में एक बार जो है लोगन पॉल ने फोटो भी क्लिक किया जिसमें केविन ओवेंस ने उनको लात मार दी थी और कहा कि जाओ जाकर बदला लो, लेकिन ग्रेसन वॉलर और ऑस्टिन थ्योरी बदला नहीं ले पाए क्योंकि वो इस मैच को हार गए, क्योंकि लास्ट में जो है केविन ओवेंस का जो है हैंड जो है वो थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था, इस वजह से उन्होंने रोल अप करके इस मैच को जीत लिया। और ये देखकर लोगन पॉल बिल्कुल भी खुश नहीं है, तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि केविन ओवेंस उनके सामने आए, जो कि मुझे नहीं लगता कि आने वाला है। हाँ, फ्यूचर में ये मैच जरूर हो सकता है केविन ओवेंस वर्सेस लोगन पॉल, मुझे भी देखकर मजा आएगा। देन बैक स्टेज में डैमेज कंट्रोल अपने मैच की तैयारी कर रही होती है, और वो बेली से कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। तो बेली कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन इयो स्काई कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम ठीक हो, तुम्हें हमारे मैच के बीच में नहीं आना चाहिए शायद, तो तुम यहीं रुको। तो इसलिए बेली यहीं पर रुकती हैं, और उसके बाद जो है शो के ऊपर मैच होता है बियंका ब्लेयर वर्सेस कायरी सेन। और भाई मेरी उम्मीदों पर ये मैच खरा नहीं उतरा। मैं सच कहना चाहूँगा, मुझे लगा था कि ये मैच काफ़ी बढ़िया होगा, लेकिन उतना बढ़िया नहीं हुआ। लेकिन मैच जो है स्टार्ट होते ही भाई शार्लेट फ्लेयर वगैरह भी वहीं पर थी, तो शार्लेट फ्लेयर जो है वो कायरी सेन को गिरा देती है, इंटरप्ट करती है मैच में, जिस वजह से रेफरी उन्हें रिंग साइड से बैन कर देते हैं। उसके बाद आस्का भी मैच में इंटरप्ट करने के लिए आती है, तो वो आस्का पूरे डैमेज कंट्रोल को बैन कर देते हैं रेफरी रिंग साइड से। देन मैच का एंड आता है, बियंका ब्लेयर जो है रिंग के अंदर लेकर जाती है कायरी सेन को, लेकिन तभी पीछे से बेली आकर बियंका ब्लेयर की चोटी पकड़कर उन्हें नीचे दे के मारती है, और फिर वो कायरी सेन के साथ जो है थोड़ा सा हंसी मजाक करने लगती है, जिसमें कुछ ज्यादा ही टाइम लग जाता है, जिस वजह से जब कायरी सेन अपना फिनिशर लगाने के लिए जाती है तो बियंका ब्लेयर उठती है और अपना फिनिशर KO लगाकर मैच को जीत जाती है। यानी कि भाई बेली तो मदद करने के लिए आई थी, लेकिन उल्टा ही हो गया यहाँ पर तो, और जिस वजह से पूरा शक जो है वो बेली पर जाएगा कि बेली ने जानबूझकर इस मैच को हरवा दिया कायरी सेन को। और यहाँ से भाई डैमेज कंट्रोल से बाहर होने की शुरुआत होगी बेली की, यानी कि बेली का फेस टर्न भी स्टार्ट हो ही जाएगा, होपफुली भाई रॉयल रंबल तक हो ही जाए। तो भाई रैंडी ऑर्टन की बोली का टाइम आ चुका है कि वो रॉ के ऊपर रहेंगे या स्मैकडाउन के ऊपर जाएंगे, क्योंकि फिलहाल वो फ्री एजेंट हैं। तो निक एल्डस जो है शानदार तरीके से रैंडी ऑर्टन का अनाउंसमेंट करते हैं रैंडी ऑर्टन की कि स्वागत कीजिए स्मैकडाउन पर रैंडी ऑर्टन का। और तभी रैंडी ऑर्टन आते हैं अपने स्वैग अपने स्टाइल में और रिंग के अंदर आते हैं। देन उसके बाद जो है एडम पियर्स और निक एल्डस आपस में बहस करने थे कि पहले मुझे बोलना, नहीं पहले मुझे बोलने दो, लेकिन एडम पियर्स लास्ट में बोल ही देते हैं कि अगर तुम मंडे नाइट रॉ के ऊपर साइन करते हो तो मैं तुम्हें जे उसो और सेथ रॉलिंस में जो भी जीतेगा मैं तुम्हें दूंगा उसके खिलाफ वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच, और तुम रॉ के लिए ही बने हो। तभी निक एल्डस कहते हैं कि अगर तुम स्मैकडाउन को साइन करोगे तो मैं तुम्हें उन बंदों को दूंगा, तुम्हारे सामने उन बंदों को लाकर रख दूंगा जिन्होंने तुम्हें यहाँ से निकाला था, द ब्लड लाइन। और ये देखकर रैंडी ऑर्टन थोड़े खुश होने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से कुछ आवाज़ें आती हैं, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, और तभी पॉल हेमन वहाँ पर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं हूँ पॉल हेमन, रोमन रेंस का वाइस मैन, और कहते हैं कि देखो यहाँ पर कौन आया है, रैंडी ऑर्टन 18 महीने के बाद रोमन रेंस की बदौलत। लेकिन तुम्हें यहाँ पर कोई RKO और कोई भी डिसीजन नहीं देखने को मिलने वाला है रैंडी ऑर्टन की तरफ से, क्योंकि द ब्लड लाइन रैंडी ऑर्टन को आज ही ख़त्म कर देगा। और तभी वहाँ पर सोलो और जिमी आ जाते हैं और वो अटैक करने लगते हैं रैंडी ऑर्टन के ऊपर, और रैंडी ऑर्टन जो है अकेले संभालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं संभाल पाते हैं और रैंडी ऑर्टन जो है पिटने लगते हैं।
लेकिन तभी म्यूजिक प्ले होता है, यानी कि घंटी बजती है, ट्रिंग ट्रिंग, और आ जाते हैं LA नाइट। और वो आते ही जिमी को बजाते हैं, सोलो को बजाते हैं, और सोलो को इतना बजाते हैं कि बजाते बजाते सोलो को अरीना से ही बाहर निकाल कर ले जाते हैं। जो अब क्योंकि भाई जिमी ऊसो अंदर ही रह चुके हैं, तो जिमी ऊसो रैंडी ऑर्टन के साथ एक रिंग में अकेले, तो ये तो भाई बहुत ही गलत बात है, क्योंकि रैंडी ऑर्टन तो लगाएंगे, उसके बाद विंटेज DDT लगाते हैं जिमी ऊसो को, और उसके बाद लग जाते हैं वो RKO के लिए कॉल अप करते हैं, और उसके बाद वो लगा देते हैं RKO। उसके बाद भाई वो दोनों मैनेजर से कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, और उन कॉन्ट्रैक्ट्स को काफ़ी देर तक सोचते विचारते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो और मंडे नाइट रॉ के कॉन्ट्रैक्ट को दूर फेंक कर मारते हैं, और स्मैकडाउन के कॉन्ट्रैक्ट को कर लेते हैं साइन। देन उसके बाद वो पॉल हेमन के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम्हें रोमन रेंस को फ़ोन करना चाहिए और उसे कहना चाहिए कि पिताजी वापस आ चुके हैं। और उसके बाद निक एल्डिस आते हैं रिंग के अंदर, और वो रैंडी ऑर्टन के साथ जश्न मना रहे होते कि स्मैकडाउन पर आ चुके हैं रैंडी ऑर्टन। लेकिन भाई रैंडी ऑर्टन के बगल में खड़ा होना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, तो इसलिए रैंडी ऑर्टन लगा देते हैं अचानक से एक RKO निक एल्डिस को। ये तो मुहावरा बन गया। उसके बाद भाई रैंडी ऑर्टन थोड़ा सा वो भी करते हैं कि मुझे से रुका नहीं जाता है, मैं आदत से मजबूर हूँ। तो इसी के साथ भाई स्मैकडाउन हो जाता है ख़त्म। और भाई इसी के बाद भाई रैंडी ऑर्टन LA नाइट वर्सेस जिमी ऊसो और सोलो सिकोआ के बीच हमें एक मैच देखने को ज़रूर मिलने वाला है किसी न किसी स्मैकडाउन के ऊपर। वो मुझे लगता है कि वो 15 दिसंबर की स्मैकडाउन होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर रोमन रेंस भी आने वाले हैं। हाँ, ये ऑफिशियल कर दिया गया है, तुम्हें पता ही होगा कि 15 दिसंबर को रोमन रेंस आ रहे हैं स्मैकडाउन। लेकिन अगले स्मैकडाउन के लिए अनाउंस कर दिया गया ऑफिशियली CM पंक आने वाले हैं अगले स्मैकडाउन पर, जो कि एक ट्रिब्यूट स्मैकडाउन होने वाला है। और ऑफिशियल कर दिया गया है शार्लेट फ्लेयर वर्सेस आस्का के बीच एक मैच। देन उसके बाद यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए पहला राउंड, जिसमें मैच होगा ड्रैगन ली वर्सेस सैंतोस एस्कोबार, और बॉबी लैशली वर्सेस कैरियन क्रॉस, जो अपना रिटर्न करेंगे। और इन दोनों में से कोई भी जीते वो नहीं जाने वाला यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए। लेकिन भाई इसी के बाद मैंने काफ़ी सारी खबरें सुनी कि भाई लोग कह रहे कि क्या हो अगर CM पंक जीत जाए रॉयल रंबल को। तो भाई इसके ऊपर मैं CM पंक के रिटर्न से पहले 1 महीने पहले वीडियो बना चुका हूँ, तुम्हें वो देख लेनी चाहिए। पूरा रोड टू रेसलमेनिया मैंने कवर किया है CM पंक का, क्योंकि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगर CM पंक सर्वाइवर सीरीज़ में वापस आएंगे, जो कि उन्हें आना चाहिए, जो कि वो आ गए, उसके बाद वो रॉयल रंबल को जीतेंगे और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए जाएंगे, और वो जीत जाएंगे, बन जाएंगे हमारे नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। मैंने उस वीडियो में बहुत कुछ कहा है, तुम जाकर देख सकते हो। हाँ, रैंडी ऑर्टन के लिए होगा, जो शायद सही नहीं, क्योंकि मैं रैंडी ऑर्टन को रॉयल रंबल में एंटर करते हुए देखना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खैर उम्मीदों पर पानी फिर गया। लेकिन मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।